कौन सा फिनोमेना ये हमारे पास? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जैसे ही लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में, मतलब मीन्स के ये कोई भी मटेरियल मीडियम से जब लाइट पास होती है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करती है? चेंज करती है। तो इसका प्रूफ हमारे पास कैसे हमें पता चलता है कि इस बीकर में जब हम पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद जैसे ही आप इसमें पेंसिल डिप करेंगे तो पेंसिल के जो आपको हिस्से हैं वो क्या नज़र आएंगे? 2 पीसीज में नज़र आएंगे। तो ये 2 पीसीज में हमें क्यों नज़र आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि पहले जो पेंसिल थी वो थी वैक्यूम में, स्पेस में, और जब हमने इसको पेंसिल को डिप किया इसके अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो अब आपको इमेज जो है इसकी वो ब्रेक हुई भी नज़र आ रही है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी एक्सपेरिमेंट को विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब और लेज़र पॉइंटर भी हम आइडेंटिफाई करके दिखा सकते हैं। अब ग्लास स्लैब को हमने ड्राइंग पेपर पे जैसे ही हम रखते हैं और फिर आप जो लेज़र पॉइंटर को आप इसके एक साइड पर इंसिडेंट कराते हैं तो आप क्या देखते हैं इसके अंदर? कि लाइट जो है वो क्या हो रही है? बेंट हो रही है। मीन्स वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो ये फिनोमेना हमें ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कहती है? चेंज करती है। और इसी को हम कहते हैं द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। फर्स्ट प्रैक्टिकल जो आपका लेवल मेट्रिक का है उसमें आप वेरीफाई करते हैं किसको? स्नेल्स लॉ को। किसको वेरीफाई करते हैं? स्नेल्स लॉ। आपके पास क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जब इन दोनों का हम रेशो निकालते हैं वो क्या आएगा आपके पास? कांस्टेंट आएगा। और ये कितने एंगल पे बेंट हो रही है? मींस ये जो पहले तो इस पॉइंट से टकरा रही है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अंदर जो इसका डिस्टेंस बन रहा है वो क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बनता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब आप में से